कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर होता है? देखो कर्म कारक में क्या होता है, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़े, मतलब कर्ता जो भी काम करता है ना उसका प्रभाव अगर कर्म पे पड़ता है तो वहां पे कर्म कारक होगा। और संप्रदान कारक में क्या होगा, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। देखो संप्रदान में किस चीज से बना है, दान से बना है, मतलब क्या संप्रदान कारक होता है ना, उसमें देने का भाव होता है या किसी के लिए कुछ करने का भाव होता है, तो वहां पे संप्रदान कारक हो जाता है। देखो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है और संप्रदान कारक का भी विभक्ति चिन्ह को और के लिए दोनों होता है। तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह भी को होता है और संप्रदान कारक का भी विभक्ति चिन्ह को होता है, इसलिए दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पे कर्म कारक होगा और कहाँ पे संप्रदान कारक होगा। कर्म कारक की पहचान ना हम एक ट्रिक से भी कर सकते हैं कि वाक्य में जो भी क्रिया होगी ना उसके आगे क्या या किसको रख के हम प्रश्न करेंगे तो आपको अगर उसका आंसर मिलेगा तो वहां पे कर्म कारक हो जाएगा। जैसे देखो माँ बच्चों को सुला रही है, यहाँ पे माँ कौन सा काम कर रही है, सुलाने का काम कर रही है ना। तो माँ सुलाएगी तो क्या होगा, बच्चे सो जाएंगे ना, तो सुलाने का जो प्रभाव है, जो काम हम कर रहे हैं, सुलाने वाला काम माँ जो कर रही है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बच्चों पे पड़ रहा है ना, बच्चे सो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक। या आप क्या या किसको रख के देखो, जो क्रिया है ना सुला रही है, इसके आगे क्या या किसको रख के आप देखो, प्रश्न करो कि माँ किसको सुला रही है, तो माँ किसको सुला रही है, बच्चों को सुला रही है ना, इसका आंसर मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक। उसने राहुल को मारा, देखो को भी है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि उसने राहुल को मारा, उसने कौन सा काम किया, मारने का काम किया। तो मार रहा है तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है, राहुल पे ना, तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक। या आप क्या या किसको रख के प्रश्न करो कि उसने किसको मारा, तो उसने राहुल को मारा, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक। राम आम खा रहा है, देखो राम क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, तो अगर राम खाएगा तो उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आम पे पड़ रहा है ना। आम या तो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये कर्म कारक, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है, और कर्म क्या है, आम है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक। वह पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पे तो कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, तो आप कैसे समझोगे कि यहाँ पे कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। देखो वह क्या है, वह करता है, पढ़ रहा है क्या है, क्रिया है, और वह पढ़ रहा है तो वह क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है ना, तो पुस्तक पढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पुस्तक कर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। अब देखो संप्रदान कारक का हम उदाहरण देखते हैं। गरीब को धन दो, यहाँ पे देने का काम हो रहा है ना, संप्रदान, दान होता है ना, संप्रदान में किसी के लिए कुछ किया जाता है या किसी को कुछ दिया जाता है। तो गरीब को धन दो, तो यहाँ को भी है और देने का भी काम हो रहा है, तो यह कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। सीता के लिए खाना लाओ, देखो किसी के लिए हम कुछ कर रहे हैं ना, खाना ला रहे हैं, किसके लिए, सीता के लिए है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। गरीब को भोजन दो, देने का काम हो रहा है, तो देने का काम संप्रदान कारक में होता है और यहाँ पे को भी है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है, देखो यहाँ पे माँ किसी के लिए कुछ तो कर रही है ना, अपने बच्चों के लिए कुछ कर रही है, क्या कर रही है, खाना बना रही है, और के लिए भी है, तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक।